तीर्थंकरों के जीवन को भी समझ लेंगे तो ये जीवन की चार अलग अलग वो है मान्यताएं। तो खाली भगवान महावीर के जीवन को 1 2 3 दिन में समझना संभव नहीं है, इतना दार्शनिक, इतना उनका जीवन प्रदेय है। ऐसा जैन धर्म में क्या है, ठीक है, कि जैन धर्म सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने की दर्शन है, जीवन जीने का दर्शन है। हम जैन धर्म को क्या मानते हैं? दुनिया जैन धर्म से प्रभावित है, लेकिन हम जैन कुल में पैदा होकर के जैन धर्म में, है ना, जैन धर्म हमें मिला, लेकिन फिर भी हमें उसकी बहुमान, उसका गुणगान हमारे अंतर में नहीं है। सो पहले तो हम ये लाएं कि हमें बहुत अहोभाग्य से, महाभाग्य से जो है जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, और वी ऑल आर जैन है। हमें जैन साहब लिखने के लिए हमारे पास एक वो है ना, कि टैग मिल गया हमें जैन साहब लिखने का। तो ये जो जैन साहब लिखने का टैग मिला है वो इतना आसानी से नहीं मिला है, उसके पीछे भी हमने बहुत पापड़ बेले तब जाकर के मिला है। पापड़ बेलना एक मुहावरा है हिंदी में, कि बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, उसका नाम है पापड़ बेलना, है ना। महिलाओं के लिए पापड़ बेलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप देखें तो बाकी और लोगों के लिए इट इज नॉट इजी, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पर भी यही है कि हमें बहुत कठिनाई से ये धर्म मिला, ये मनुष्य कुल मिला, या समझ लीजिए 5 इंद्रियों की अनुकूलताएं मिली, सब सुविधाएं मिली। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। तो ये सब मिला है, उसके बाद भी अगर हम कैश इन नहीं करें, धर्म के सच्चे मर्म को नहीं जाने, तो आप सोचिए कि शास्त्रों में विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा है कि अगर हाथ में चिंतामणि दे दें इस मूर्ख को और वह उस चिंतामणि को पानी में फेंक दे, तो वह, उसकी महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। तो हमें समझना है कि आखिर हम जो जैन हैं और जैन धर्म हमें मिला है, तो ये कितना वीआईपी धर्म है जो हमें मिला हुआ है। सरल भाषा में कहूं तो यह एक खुला विश्वविद्यालय है। जैन धर्म क्या है? तो कह रहे हैं विश्वविद्यालय, क्योंकि जैन धर्म में अथाह ज्ञान है। अगर आप जैन धर्म को पढ़ना चाहेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं है जो ज्ञान आपको इसमें नहीं मिले। हर तरह की शिक्षा जैन धर्म में मौजूद है। आप देखिए, आदिनाथ भगवान ने अशी मशी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये सिखाया लोगों को, है ना। एज ए राजा रहे तो उन्होंने ये सारी चीजें सिखाई। तो ऐसी सारी विद्याएं भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जैन धर्म की विद्या है वो है आध्यात्मिकी विद्या। आध्यात्मिकी विद्या मतलब आत्मा को नर से नारायण बनाने की विद्या, ये हमें जैन धर्म सिखाता है। तो वो हमें जानना है। हम जैन तो है, कुल से तो जैन है, कुल अपेक्षा से जैन है, लेकिन हमें धर्म अपेक्षा से भी जैन होना है, अभी उसके लिए प्रयास करना है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, लिखा है आपको जीवन का जो पहलू चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। जैन धर्म में जो चाहिए आपको, क्या चाहिए? आपको टेंशन दूर करना है, सो उसका भी इलाज है। शुगर कम करना है, उसका भी इलाज है। हार्ट अटैक और कोई भी बीमारी है, हर बीमारी का इलाज है। क्या इलाज है उसकी चर्चा अपन करेंगे। जैन धर्म सिर्फ भव का, एक भव को दूर करने का इलाज नहीं बताता है। जैन धर्म भवांतर के पापों को क्षय करने का समझ लीजिए कि रसायन आपको देता है ना। हम तो सोचते हैं कि अरे यार एक वो क्या है, पेंडोल खा लेंगे तो अभी हमारे लिए उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म कह रहा है कि जितना हम घूम के आ रहे हैं, कितनी ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जहां हम गए नहीं। उन पर्यायों में भी घूमते घूमते आज हम अगर यहाँ आए हैं तो आगे और ऐसी कोई पर्याय नहीं हो, और कहीं भटकना नहीं पड़े। क्योंकि अगर हम सच्चे जैन भक्त हैं, सच्चे महावीर के भक्त हैं, तो क्या आपको पता नहीं है? अगर आपने पुराण पढ़ा हो, 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो उसको पढ़िए, और उसमें भगवान महावीर के कितने भव हैं, है ना। उन भवों में वो कहाँ कहाँ नहीं गए, है ना। नरक में, नरक की वेदनाएं भी सही, स्वर्ग के सुख भी भोगे, लेकिन वो सब करने के बाद सिंह की पर्याय में भी आए। सम्यक दर्शन कब हुआ भगवान महावीर को अगर आपसे कोई पूछे तो सिंह की पर्याय में, जब वे शेर थे उस समय जो है उन्हें सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का भान, मैं कौन हूं इसका पहचान, इसका नाम है सम्यक दर्शन। सो उन्हें शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया था कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, है ना। मेरा आत्मा और सिद्धों का आत्मा सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
ऐसा चिंतन, ऐसा परिणमन, ये आप अगर पुराण पढ़ेंगे 24 तीर्थंकर पुराण, तो उसमें आपको ये चर्चा मिलेगी। तो उन्होंने सिंह की पर्याय में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और धर्म की शुरुआत की। मतलब आप सोचिए, चारण रिद्धिधारी दो मुनिराज, सिंह जो है हिरण को खा रहा है, नोच रहा है, उस समय मुनिराजों को ऐसी अंतर में करुणा भाव कि ये शेर देखो, ये तो आगे जाकर के है ना तीर्थंकर बनने वाला है। और चलिए छोड़िए, और पीछे जाते हैं अपन, आदिनाथ के भगवान आदिनाथ के जमाने में जाते हैं, तो वहां उनका प्रपोत्र, उनका पोता कौन था? भगवान आदिनाथ का मारीची का जीव, है ना। तो मारीची का जीव कौन? भरत का बेटा, है ना। अपने दादा का मतलब अब दादा तीर्थंकर और बेटा, वहां सिचुएशन समझे अपन कि दादा तीर्थंकर, बेटा पोत मतलब जो पोता है वो उस अवस्था में, दादा तीर्थंकर है तो नहीं सुधर पाया वहां, वहां ऐसी अवस्था, वहां ऐसे सिचुएशन, ऐसी कोई कमी नहीं थी। आज तो हमें धर्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दूर दूर से आना पड़ता है, दर्शन करने भी बड़ा दुर्लभ होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उसके तो खुद के ही दादा तीर्थंकर, उसके बाद भी जो है वो उस भाव में वहां पर जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, धर्म की शुरुआत नहीं हुई। अब से और फिर कितने भाव, उस एक पर्याय में जो गलती समझ लीजिए कि वहां उन्होंने मतांतर चलाए, आगे बढ़े, तो वो जो जितना वो हुआ उसका रिजल्ट कितना लंबा रहा। तो लाखों वर्ष जो है उनको अलग अलग भवों में जाना पड़ा, दुख झेलने पड़े, नरक में भी जाना पड़ा, देव आयु भी मिली, और तिर्यंश में भी कोई ऐसी गति नहीं बची जहां उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो अगर हमें ये पता है, हम तीर्थंकरों के भक्त हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, तो डेफिनेटली हमें उनके पूर्व भव को मानना होगा। अगर आप भगवान महावीर के पूर्व भव पे विश्वास करते हैं, तो आप अपने भी पूर्व भव पे विश्वास करोगे ही करोगे, है आप, मतलब ये तो मानोगे कि हम कहीं से आ रहे हैं, किसी और पर्याय में थे और अब इस पर्याय में आए हैं, कुछ अच्छे काम किए थे, कोई दान दिए होंगे, कोई शुभ परिणाम रखे होंगे, मंद कशारूप परिणाम रहे होंगे, जिससे मनुष्य पर्याय मिली, है ना। बहु आरंभ परिग्रह से नरक से आयुष। अब देखिए, बहुत आरंभ और परिग्रह नरक का कारण है, तत्वार सूत्र का सूत्र है कि भाई अगर हम बहुत आरंभ और परिग्रह रखते हैं तो नरक में जाएंगे। माया तेर्यक योन्यस्य, मायाचारी करेंगे तो तिर्यंश गति में जाएंगे, फिक्स है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना होती है तो मनुष्य बनता है। तो अब सोचिए कि अगर हम मनुष्य बने हैं, जैन बने हैं, तो हमारे पूर्व भाव में हमने अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की भावना रखी होगी, इस कारण से बने हैं। तो ये तो अपने आप में जैन धर्म बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। जैन धर्म के शास्त्र, जैन धर्म के मुनिराज, जैन धर्म के आचार्य भगवान, ये सब अपने आप में चलते फिरती लाइब्रेरी है ना। आप देखिए, मुनिराजों को तो कहा ही जाता है चलते फिरते सिद्ध, सिद्ध कोई चलते नहीं है, सिद्ध तो अचल है, लेकिन फिर भी मुनिराज उनकी प्रतिकृति है, तो उन्हें हम कहते हैं चलते फिरते सिद्ध। ये हमारे मुनिराज कैसे हैं कि चलते फिरते सिद्ध है, चलता फिरता जैन दर्शन है। भगवान मुनिराज कैसे हैं कि चलता फिरता जैन दर्शन को देख करके अपने आप में लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो जैन धर्म के अनुयायी हैं। क्या श्रावकों का ये दायित्व नहीं? हम श्रावकों का क्या दायित्व है? तो हम श्रावकों का दायित्व सबसे पहला ये है कि अपना स्वरूप निर्धारण करना। शास्त्रों में मतलब एज ए श्रावक, मुनिराज तो चलिए उनकी भूमिका और बढ़ गई है, लेकिन हमारी भूमिका अभी एज ए हम श्रावक हैं। तो श्रावक भूमिका में व्हाट वी डिसाइड, क्या करें हम जिससे कि हम श्रावक कहलाने लायक हों, हम भगवान महावीर के भक्त कहलाने लायक हों। कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली इतना कि रात को खाएं, आलू प्याज खाएं और दुनिया भर की चीजें खाएं तो हम अपने आप को कह लेंगे, बहुत परिग्रह रखें और फिर हम कहें कि हम भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, तो संभव नहीं। भगवान महावीर स्वामी तो छोड़ के गए वो सारी चीज, वो तो अपरिग्रह की नाद उन्होंने तो सुनाया दुनिया को। उन्होंने कहा कि कुछ भी वस्तु रखना अपने आप में परिग्रह है, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं रखा अपने पास। और हम क्या करते हैं, हम उनके नाम से कि भगवान महावीर का आज अंतिम उपदेश था, तो साहब सोने की 2-4 चीजें तो खरीदनी पड़ेंगी, चांदी तो कुछ खरीदनी पड़ेगी, और महिलाएं बर्तन भाड़े तो खरीदे, कुछ तो खरीदे, जिससे कि जो है वो भगवान महावीर के हम अनुयायी कहलाएं। भगवान महावीर ने आज के दिन क्या किया
कि भगवान महावीर स्वामी ने सारा घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, है ना, छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। तो उन्होंने तो सब छोड़ दिया, उन्होंने घर भी छोड़ दिया, है ना, राजपाट छोड़ दिया, और वन जंगल में आकर के मुनिराज बन गए, और मुनिराज बन करके ध्यान लगाने लगे, और ध्यान लगा करके उग्र पुरुषार्थ करके शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया, है ना, उस पर चढ़ने का पुरुषार्थ। कहाँ तो ये सारा वो है, और कहीं वहीं हम भगवान महावीर के दासानुदास, हम अपने आप को जैन साहब कहते हैं, और हम जो है वो वस्तुओं को इकट्ठा करके और अपने आप को मानते कि हमने धर्म कर दिया, हमने तो अच्छी धन्य तेरस मना ली। तो एक्चुअल में देखिए आप, जैन धर्म के सारे जो जितने भी पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 10 लक्षण के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? तो खाने पीने के त्योहार नहीं है। 10 लक्षण मनाते हैं संयम से रहने के, है ना, कि हम मुनिराजों जैसा धर्म तो नहीं कर पाते हैं जैसे मुनिराज धर्म करते हैं, लेकिन संयम से रहें, ये हमारा उद्देश्य होता है। ऐसे ही अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी और जितने भी महावीर जयंती, ये सारे त्योहार जो आते हैं, वे सारे त्योहार हमें उनके जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। हम इन त्योहारों में उनके गुणों से कुछ सीखें। भगवान महावीर के प्रदे उन्होंने जो पंचशील के सिद्धांत दिए, उनके बारे में जाने, उनके बारे में चर्चा करें, घर में बच्चों को बिठा के उनको सुनाएं, उन्हें बताएं कि इसका मतलब क्या है, दीपक का मतलब क्या है, और वो दीपावली शब्द कैसे बना है, उसका अर्थ क्या है, दीपावली का शब्दार्थ ही बता दें बच्चों को, तो दीपावली अपने आप में सार्थक है। तो दीपावली शब्द शास्त्रों में आता है, और उसका कारण है कि भगवान महावीर स्वामी का मुक्ति, निर्वाण होना, निर्वाण इसका नाम है दीपावली। क्यों है वो, उसकी चर्चा भी अपन अगले 2 दिनों में करेंगे। आज हमारा उद्देश्य जो है वो एकमात्र और एकमात्र है धनतेरस को जानना। अब धनतेरस कहें या धन्य तेरस कहें, तो आपके सामने देखिए देखिए धन लक्ष्मी का नहीं, ज्ञान लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि भगवान महावीर स्वामी धन छोड़ के गए, लेकिन हम उन्हीं के इस दिन को धन इकट्ठा करके धर्म करने की प्रयास करते हैं। तो हम वही के वही काम कर रहे हैं, मतलब जानते हुए भी हम ये जानते हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया, है ना। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। फिर अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान महावीर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। लोग कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और उनका मन वैराग्य में, माँ त्रिशला और सारे जो है वो प्रयासरत की इसका विवाह हो जाए, है ना। इतनी अच्छी राजकुमारी के समझ लीजिए वो आ रहे हैं, निमंत्रण आ रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उनका मन कहीं और अंतर ही अंतर में वैराग्य की ऐसी भावना, क्योंकि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो तद्भव गामी मोक्ष, है ना, उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, चरम शरीरी कहलाते हैं उसी भव से। ऐसा नहीं होता है कि तीर्थंकर ने जन्म ले लिया तो साहब अभी नहीं, अगले किसी उसमें जो है वो मुक्ति चले जाएंगे, क्या जल्दी है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। लेकिन जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो वो उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, और कोई नहीं कोई उनका निमित्त, वैराग्य में निमित्त जरूर बनता है। भगवान महावीर स्वामी का भी वैराग्य में निमित्त कौन बना, कोई बताएगा? भगवान महावीर स्वामी के वैराग्य में निमित्त कौन बना, क्या देख करके उनको वैराग्य आया? चारण रिद्धिधारी मुनि, तो उनको वो तो सिंह की पर्याय में थे, उनको पहली रात जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण में उन्होंने अपने पूर्व भव देखे, और पूर्व भवों के दुखों को देखा कि मैंने क्या क्या, मैं नरक में गया, मैं तिर्यंच बना, मैं हाथी बना, मैं घोड़ा बना, मैं क्या नहीं बना। जब उनको ये सारे चीज दुख दिखे, अपना पास्ट दिखा, तो पास्ट दिखते ही उन्हें समझ में आया कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख होता तो मुझे इतने रोड़े नहीं खाने पड़ते, इतना भटकन नहीं करना पड़ता। अब कोई ऐसा काम करना है कि वापस जो है वो संसार में नहीं आना पड़े। अब मुझे ऐसा काम करना है कि मैं किसी माँ के गर्भ में जाके 9 महीने मुझे औंधे मुंह लटकना नहीं पड़े। ये भावना अंतर में, है ना, तब जाकर के वो पुरुषार्थ जगा और अंतर में वो वैराग्य की भावना आई। ऐसे अगर आप 2400 तीर्थंकरों के देखेंगे, किसी को तारा टूटते हुए वैराग्य हो गया, किसी को बाल, सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया। हमारे सारे बाल सफेद हो जाए
तो हम डाई लगा के रख लेते थे कि कभी भाव नहीं आती है कि हम जो है वो कभी और थोड़ा सा वैराग्य की भावना वैसी लाएं कि हाँ कुछ धर्म करें। मनुष्य भाव अब जो है निकट आता जा रहा है, अब आयु घटती जा रही है। पिछली कक्षा में बताया था वो कि भाई कैसे जो है वो आयु कम होती जा रही है ना, जो ही दिन बीते सोई आयु में अवश्य घटे। तो वो चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। तो देखिए धनतेरस शब्द है, एक्चुअल में जो शास्त्रों में जिस तरह का बताया गया है, जो चर्चा है मैं आपके सामने एकदम खुली किताब की तरह करेंगे। लेकिन किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे हमारा एक अच्छा पॉजिटिव वो होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा जैन धर्म वैदिक से प्रभावित रहा है, वैदिक धर्म से प्रभावित रहा है, कई पूजा की क्रियाएं विधि विधान अभी भी जो है वो वैदिक परंपरा के हिसाब से हैं, और कई लोग करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको सच्चा उसका स्वरूप नहीं पता है कि एक्चुअल में जैन धर्म क्या चीज है, किससे। अच्छा मैं कह रहा कोई भी काम करते हो आप, मान लीजिए कि आप आज सोने के या चांदी के सिक्के खरीद के लाए, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या, या बर्तन खरीद के लाए, भाड़ा जो भी लाया, उसके पीछे की कहीं ना कहीं सुख, किसी को देंगे रखेंगे और ज्यादा लक्ष्मी आ जाएगी, इस भावना से जो है वो हमने कुछ न कुछ ऐसे कार्य किए हों और करते हैं। तो ये सबसे बड़ा समझ लीजिए मिथ्यात्व है। उसकी चर्चा भी करेंगे कि हमें सब इस जैन कुल में जन्म लेकर के पहला अगर कोई प्रायोरिटी है, अगर कोई काम करना है तो वो है मिथ्यात्व को दूर करना, अपनी उल्टी मान्यताओं को हटाना, सही स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि तीर्थंकर हमारे सामने, एग्जाम्पल कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं, 24 तीर्थंकर हमारे सामने हैं। हम सब 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, चाहे कोई सा भी पंथ वाला हो। हर पंथ वाला, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, 20पंथी हो, तेरापंथी हो, स्थानक वासी हो, कोई सा भी हो, लेकिन सभी 24 तीर्थंकरों को तो मानते हैं, है ना। तो हमारे पास तो एकदम अपने पास वाला उदाहरण देखते हैं। अब उन तीर्थंकरों से हमें क्या फायदा है ये बताइए। 24 तीर्थंकरों से, 24 तीर्थंकरों ने तो अपना काम कर लिया, उन्होंने तो 8 कर्मों का अभाव करके और निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। ठीक है, जो अरहंत बनता है निश्चय ही कालांतर में सिद्ध बनेगा ही बनेगा। तो सारे जो 24 तीर्थंकर हैं वो अरहंत अवस्था पूर्वक सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं। तो उनका काम तो हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया। अब हमें उनसे क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है कि हम उनके उन समझ लीजिए कि तिथियों से, या उनका वो जो भी निर्वाण है, या केवल ज्ञान कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, तप कल्याणक है, उनसे हमें फायदा क्या है। तो कह रहे अगर हम उसमें उनके उन तिथियों में उनके अवसरों पर लड्डू पेड़े खाएं, मिठाइयां बांटें तो कोई काम होगा, या उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलें या विचार करें और लोगों को जोड़ें और उनसे चर्चा करें कि वही भगवान महावीर स्वामी का प्रदेय ऐसा था, उन्होंने ये कार्य किए थे, उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत बताया, उन्होंने पंचशील के सिद्धांत बताए, उन्होंने जो है वो अनेकांत और शादवाद की चर्चा की। आज अपन समय मिलेगा तो उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी त्योहार के पॉजिटिविटी को जानना। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो तिलोय पंडिती में आया है कि भगवान महावीर स्वामी को वो निर्वाण जो है चतुर्दशी के अंतिम प्रहर में और अमावस्या की प्रथम भोर में, है ना, पहली प्रहर में, उस समय उनको क्या हुआ कि निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसलिए सुबह की बेला, मतलब 5:20 या ऐसा कोई टाइम रहा होगा, या और वैसा टाइम अमावस्या का। तो जनरली तो वो देखा जाए तो अगर चतुर्दशी का शाम का टाइम, रात का टाइम, तो चतुर्दशी के हिसाब से भी अगर देखें तो 2 दिन पहले उनका योग निरोध की चर्चा आती है। तो 13 के दिन तो योग निरोध हो ही नहीं सकता है शास्त्र के, तिलोय पंडिती के उस आधार से। लेकिन मैं यहाँ विरोध करने नहीं बैठा, मैं यहाँ आपको ये बताने बैठा हूं कि रियल में जो अगर हम मान भी रहे हैं कि धन्य तेरस जो है भगवान ने आज ध्यान लगाया, आज जो है योग निरोध किया, और उससे जो है उनकी आगे 2 दिन उग्र तपस्या करके शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया चढ़ करके, और फिर जो है बाकी के कर्म प्रकृतियां जो 85 कर्म प्रकृतियों का अभाव करके और निर्वाण पदवी की प्राप्ति की। ठीक है,
हम एक्सेप्ट करते हैं कि आज चलो भगवान महावीर स्वामी का आज शाम का या आज का दिन जो है उन्होंने योग निरोध किया, मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां थी वो भी रुक गई, और अब जो है निश्चित ही जो है मुक्ति की अग्रसर मतलब निर्वाण प्राप्ति का ये अच्छा दिन है। कहीं कहीं ध्यान तेरस के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हर त्योहार हम उत्साह से और उसके साथ मनाएं, लेकिन उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन जो आगे है वो इस चीज को रियलाइज मतलब उसको जाने कि वाकई जो है वो जैन धर्म में इस पर्व का क्या महत्व है। भगवान महावीर स्वामी ने आज 8 कर्मों का अभाव करने का है ना, 4 तो हो गए थे घातिया कर्मों का अभाव, अब जो 4 अघातिया बचे उसमें भी जो है वो अब देखिए आयु कर्म और इन कर्मों का अभाव करके और सीधे मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं। ये क्षण आ गया है, तो ये क्षण हमें बताता है, जागृत करता है कि हमें भी उनके जैसा बनना है। क्योंकि अगर वहां सुख नहीं हो, उनके प्रयास से और वैसा सुख नहीं हो, तो वो इतना पुरुषार्थ क्यों करते, क्यों जंगल में जाते, राजमहल में बैठे राजकुमार है ना, महाराज, सब सुविधाएं, लेकिन सब छोड़ करके जंगल में जाकर के और वहां बैठ के अपनी आत्मा की धुनी लगाई और इससे जो है लोकाग्र में जाके विराजमान हो गए। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये लॉजिक हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदारों को ये समझाना चाहिए। 24 तीर्थंकर पुराण की एक मैंने कटिंग आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ। उसमें निर्वाण को लेकर के भी कई लोगों की ये मान्यताएं हैं कि नहीं, निर्वाण जो है वो किस तरह का, देखिए वीर प्रभु पंचम गति को प्राप्त करके सिद्ध हुए, मुक्त हुए, वह तो आनंद का प्रसंग है, शौक का नहीं। ये 24 तीर्थंकर पुराण का पार्ट है। कई लोग जो है वो इसको शौक मनाते हैं कि साहब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिर रही थी और अब वो बंद हो गई, तो अब जो है वो हमारे लिए, हम बड़े स्वार्थी हैं इस मामले में, हम बड़े स्वार्थी हैं। लेकिन किसी भी तीर्थंकर का कल्याणक, निर्वाण कल्याणक जो है वो अशुभ नहीं होता है, कोई ऐसा वो नहीं है। ये तो 24 तीर्थंकर का ही मैं आपको सामने ही दे रहा हूं। तो जो भी कल्याणक, पांचों कल्याणक, कल्याण शब्द ही इसमें जुड़ा हुआ है कि जो जगत के लिए कल्याण स्वरूप हो। तो हम उसको ये कह करके वो नहीं करें कि भाई चले गए इसलिए हमारा नुकसान हो गया। 2600 साल तक अभी भी उनका शासन चल रहा है। भगवान महावीर का शासन चल रहा है कि नहीं? अभी हम अगर हम कहें तो अभी किसका शासन चल रहा है? तो अभी कहेंगे वीर शासन चल रहा है सब, है ना। ये कौन सा शासन है? भगवान महावीर का शासन। क्योंकि जब तक अगली चतुर्थ काल की तीर्थंकर नहीं आएंगे तब तक ये इसी तरह की प्रक्रिया, तो उनका शासन है। तो जब तक ये शासन चलता रहेगा, तो ये शासन अभी उनका शासन चल रहा है। तो इसलिए गम मनाने का नहीं, ये उत्साह का दिन है। लेकिन उत्साह के साथ साथ ये नहीं कि हम जो कुरीतियां प्रवृत्तियां जो चल गई हैं उनको अपना करके और ये मान लें, और कहीं कहीं तो सिर्फ खाना पीना और उसी को जो है वो समझ लीजिए कि इतना ही दिवाली है। उन्हें ये एक्चुअल में नहीं पता है कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था और उन्होंने 8 कर्मों का अभाव किया, वे पूर्ण सुखी हो गए थे और पूर्ण सुखी होकर के अनंत का अब जो है वो सारी अनंत काल तक जो है वो सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए थे। इसकी चर्चा हम समझ लीजिए कि और अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इसकी चर्चा की जानी चाहिए। किसी का प्रश्न उठ सकता है कि अरे निर्वाण होने पर तो भगवान का विरह हो गया, फिर उसका उत्सव क्यों मनाएं? वो तो चले गए भगवान महावीर स्वामी, फिर हम उत्सव क्यों मनाएं? तो समाधान, अरे भाई तुम बाह्य चक्षुओं से देखते हो इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान का विरह हो गया, भगवान चले गए। जो इंद्रिय ज्ञान द्वारा शरीर युक्त महावीर को ही देखते थे, उन्हें उन शरीरवान महावीर का विरह हुआ। परंतु जो शरीर से भिन्न महावीर के सच्चे स्वरूप को अर्थात सर्वज्ञ महावीर को अंतर्दृष्टि से, अतीन्द्रिय चक्षु से पहचानते हैं, उन्हें तो उन सर्वज्ञ परमात्मा का कभी भी विरह नहीं। आज भी आप आंखें बंद करो और ध्यान करिए तो आपको भगवान महावीर का वो पूरा रूप जो है दिख जाएगा। तो है ना, महावीर जी में रखे हुए भगवान महावीर जी दिख जाएंगे, उनकी प्रतिमा दिख जाएगी। तो वो आप ध्यान तो करो, वैसा अंतर में तो लाओ। परमात्मा का कभी विरह नहीं है।
उनके लिए तो भगवान लोकाग्र में सिद्ध रूप में से साक्षात विद्यमान विराजमान है। कमी कहाँ है आज भी? अब पूजन भी करते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवानों को विराजमान करते हैं। पूजन की प्रक्रिया में अत्र अवतर अवतर संवोषट इति आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम, और अत्र मम सन्निहतो भव भव वशट सन्निधिकरण बोलते हैं। तो सन्निहतो मतलब क्या? कि जो सिद्धालय में बैठे हैं वो आ तो नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू कम, है ना। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम ये भावना भाते हैं कि वे हमारे हृदय कमल में आए, भगवान आए और विराजमान हो। तो बुला तो सही, है ना, एक बार सच्चे मन से भगवान को बुला, वो अपने हृदय में आपको अपने आप में दिख जाए। भगवान जैसा रूप तुम्हें अपने अंतर में दिखाई दे जाएगा। पावापुरी में 2500 वर्ष पूर्व जो सर्वज्ञ परमात्मा विराजते थे, वे ही वर्तमान में सिद्धपुरी में विराज रहे हैं। साधक के ज्ञान में उन सिद्ध भगवंत का स्वरूप उत्कीर्ण हो गया है। उसे सर्वज्ञ महावीर का विरह नहीं है। सर्वथा अतीन्द्रिय ऐसे उन परमात्मा को अपने ही आत्मा में स्थापित करके वह अपनी आत्मा को सिद्ध की साधना में लगाता है, और ऐसी साधना का उत्साह ही निर्वाण का महोत्सव है। गजब की बातें लिखी हैं। असली महोत्सव कौन सा है? असली निर्वाणोत्सव कौन सा है? तो कह रहे कि हम अपने हृदय में भगवान महावीर स्वामी को बिठाएं, और जो भगवान महावीर स्वामी ने किया है उसका कुछ अंश हम करें। उन्होंने घर बार छोड़ा है, उन्होंने घर छोड़ा, परिवार सब छोड़ा, समझा जगत असार, तो उन्होंने जगत को असार समझा। सभी तीर्थंकर जो हैं वो जगत को असार नहीं सोचते, है ना। जगत में मजा आता उनको, राजपाट में मजा आता, तो क्या वे छोड़ के जाते? तो कह रहे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्हें संसार में, उन्हें अपने भाई बंधुओं में, राजपाट में, उन्हें और ये सारी चीजों में मजा नहीं आया। उन्हें जहां आनंद लगा तो उन्होंने उस आनंद को खोज लिया। इसीलिए तीर्थंकरों को संस्कृत पुरुष कहा जाता है। तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? संस्कृत पुरुष। संस्कृत शब्द का मतलब है सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृत। जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया है उनका नाम संस्कृत है। हमारे 2400 तीर्थंकर संस्कृत पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा की नई खोज की। उन्होंने जगत में जितना दुख था उस दुख से हट करके जहां सुख है उसको खोज निकाला, है ना। भूल भुलैया होती है ना, भूल भुलैया। तो भूल भुलैया में क्या होता है? कोई एक रास्ता तो होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो कहीं होता है, लेकिन अब हमें नहीं पता है। तो हम भी ऐसी भूल भुलैया में घुसे हुए हैं। तो हम, वो रास्ता तो है लेकिन वो हमें नहीं पता है, और वो रास्ता हमारे महावीर प्रभु को पता है, हमारे तीर्थंकरों को पता है। और उन तीर्थंकरों के मार्ग पे चलते हैं तो डेफिनेटली हमें वो रास्ता मिल सकता है। मार्ग है कि नहीं ये बताइए? मुक्ति का मार्ग है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं साहब, पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन मुक्ति का मार्ग है कि नहीं? अगर कोई जीव पुरुषार्थ करेगा, कर्मों का अभाव करता है, तो मुक्त जाएगा कि नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। सिद्धांत तो यही है कि अगर जो है वो कर्म का अभाव करेगा तो मुक्ति में जाएगा। ये एक अलग बात है कि कोई क्षेत्र और कोई काल पर्टिकुलर बाधा है। तो क्या अगला चतुर्थ काल आएगा तो मुक्ति में जाएंगे कि नहीं? चलो चतुर्थ काल छोड़ो, अभी भी 6 महीना 8 समय में 608 जीव के जाने की जो बात की जाती है, और विदेश क्षेत्र में सदाकाल चतुर्थ काल है, ये कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। इसका मतलब कि ये कार्य तो है ना अनवरत चल रहा है। कौन सा? कि जीव अपने आत्मस्वरूप को जानता है, कर्मों का अभाव करता है और पूर्ण सुखी हो जाता है। ये तरीका है, एक सिस्टम है, यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी कोई मुक्ति को प्राप्त करेगा तो वो अपनी आत्मा को जानेगा। उसको आत्मा को जानना ही पड़ेगा, अपने स्वरूप को जानना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई काम नहीं। तो ये अच्छा, और उसका उदाहरण क्या है? तो हमारे 2400 तीर्थंकर। और उदाहरण कौन है? हमारे मुनिराज, क्योंकि वे मुनिराज भी घर बार छोड़ करके करते क्या है? तो वे घर बार छोड़ करके भी कार्य तो वही करते हैं कि अपनी आत्मा को जानने का, अपने स्वरूप को जानने का, हु एम आई, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं। ये जब अगर पता चल जाए तो दुनिया में, आप देखिए कबीरदास जी हुए, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। देखिए अब दीपोत्सव का ये दिन है,
और हमारे यहाँ भी दीपावली पर दीपोत्सव भी दिया है। आप देखिए हरिवंश पुराण में 66वें सर्ग में दीपोत्सव वर्ड दिया है, आलाप पद्धति में दीपोत्सव शब्द आया है ना। तो इसलिए भगवान महावीर के इस निर्वाण के उपलक्ष्य में जगत लोगों ने, जितने भी उनके फॉलोवर्स थे, डिवोटीज थे और देव लोग थे, क्योंकि कल्याणक मनाने कौन आता है, तो देव लोग आते हैं। जब निर्वाण कल्याणक होता है तो उस समय भी देव आते हैं। तो देवों ने सुबह की वेला, और आज का समय नहीं था, आज तो सब चकाचौंध है, आज तो पूरी दुबई जो है वो, चाहे कभी भी आ जाओ आपको दिवाली ही लगेगी। रात को अगर आप निकल जाओ तो दुबई में आपको दिवाली ही दिखेगी, क्योंकि हर बिल्डिंग जो है चकाचक हो रही है, बाहर से लाइटिंग लग रही है, आपको फर्क ही नहीं लगेगा। लेकिन वो समय, उस समय इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय भी अगर आप देखें तो देवों ने जो है वो रोशनी वैसी की, और जिससे कि जो है दीपोत्सव उन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उत्सव में, ताकि लोग जान सके, उनकी महिमा को जान सके, उनसे प्रभावित हो सके और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। सच्चा भक्त अगर आप देखना है, सच्चा टीचर और सच्चा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल भी हमारे महावीर प्रभु और गौतम स्वामी। हम तो अब देखिए, एक बार ऐसे ही हुआ कि मतलब घर की बात बता रहा हूँ। सो पिताजी मंदिर जाकर के आए और मैंने पूछा कि कहाँ गए थे। उन्होंने कहा साहब मंदिर गया था। मैंने कहा क्या कहा भगवान ने? तो भगवान ने ये कहा कि फिर आ गया तू, है ना, डेली डेली आ जाता है वापस यूं। कभी तो ऐसा कोई टाइम निकाल कि तो आना ही नहीं पड़े तुझे मेरे पास। ऐसा कोई काम कर कि जिससे बार बार मेरे पास नहीं आना पड़े। हम तो हर समय जो है ना, सुबह उठे और मुंह उठाया और पहुंच गए भगवान के पास कि भाई कर लो कुछ। अब वो कह रहे हैं कि तुझे करना है तो मैंने जैसा काम किया है वैसा काम करोगे तो ही जो है वो बन सकते हो, है ना। मैंने जैसा काम किया उस मार्ग पे चलोगे तो डेफिनेटली यू ऑल्सो गेट द सेम थिंग। जो मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, जो पदवी मुझे मिली है, अगर तुम्हें भी वो पदवी चाहिए तो उसका काम क्या है कि साहब मैं तो दूसरा काम करूंगा, लेकिन तू दूसरा करना तो तुझे वही वाला मिल जाएगा जो मेरे को मिला। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आप देखो सेम थिंग होगी जो आप मैंने अचीव किया है, उसका जो रास्ता है अगर मैं आपको बताता हूं देन यू विल गेट दिस, है ना, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेम रास्ता बताओ। कहते कि मेरे स्वरूप को देख करके मैं तो रिफ्लेक्शन हूं, है ना। प्रतिमा कैसी है कि इसलिए प्रतिबिंब बोला जाता है। अपनी जो भगवान की प्रतिमा है उनका एक नाम प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब आप सिंबल है वो आपके, और दर्पण है, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। तो आप देखिए कि दर्पण की तरह है भगवान की मूर्ति। कैसी है? दर्पण की तरह, मिरर है। आप मिरर के सामने जाते हो तो क्या होता है कि आप जैसे हो वैसा ही आपका रूप दिखने लगता है, जैसे आप हो। तो ऐसे ही भगवान हमारे जो हैं वो जब हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि मैं पूर्ण सुखी। भगवान को सुखी मानते हो कि नहीं? क्या को जाते हो फिर मंदिर? अगर मंदिर में जाते हो, दर्शन करने जाते हो, तो इसका मतलब आपके कहीं जहन में ये बैठा हुआ है कि ये जो सामने प्रतिमा है, मूर्ति है, वो पूर्ण सुखी है। ये तो है ना, रियलाइजेशन है आपको। अगर ये रियलाइजेशन है कि ये सामने बैठी प्रतिमा जो है वो पूर्ण सुखी है, तो फिर करना क्या है कि साहब बस 3 प्रदक्षिणा लगा के वापस आ जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 3 प्रदक्षिणा हमें लगानी है। ऐसे हम जो है साधर्मी या समझ लीजिए श्रावक हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि मंदिर जी में जाएं तो निश्चयी 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 बोलें, और फिर अंदर जाके 3 प्रदक्षिणा लगाएं, नमोकार का पाठ करें, और भी जो जैसा जो देव दर्शन की विधि है उस विधि को वी हैव टू फॉलो दिस। बट अंतर में प्रतीति क्या हो उसकी बात यहाँ चल रही है। आज चूंकि धन तेरस है, धन्य तेरस जिसे हम बोलते हैं, हमारे यहाँ धन तेरस नहीं है ना। भगवान महावीर तो धन को छोड़ के गए और हम उसी धन को इकट्ठा करके और हम मान रहे धन, है ना, धन तेरस मना ली। भगवान महावीर कह रहे हैं कि धन को छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, है ना। देखो परिग्रह छोड़ने की बात कर रहे हैं और हम परिग्रह को इकट्ठा करके और धर्म करने की बात कर रहे हैं। मतलब जानते हुए भी कि इसमें जो है वो पाप है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं, है ना, वही काम किए जा रहे हैं। 3 तरह की लक्ष्मियां हैं साहब। कौन कौन सी? एक तो घर की लक्ष्मी, मतलब भार्या, पत्नी, ये भी, इसको भी आप लक्ष्मी कहते हो। एक आपकी तिजोरी की लक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी है। और एक है केवल ज्ञान लक्ष्मी, जो हमारी ये ज्ञान लक्ष्मी है ना, वो भी लक्ष्मी है ना। ये जिनवाणी, जिनवाणी एक लक्ष्मी है साहब, क्योंकि ज्ञान, अभी ज्ञान की चर्चा करेंगे। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,
कह रहे कि ज्ञान के समान, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है, तो डेफिनेटली आप कहीं भी रहो, जंगल में भी होगे तो भी सुखी होगे, चाहे कैसी सिचुएशन होगी तो भी सुखी होगे, घर में चाहे कितना उपद्रव हो जाए, मारकाट मच जाए, तो भी अगर आपको सही विवेक है, ज्ञान है, तो आप वहां भी सुखी हो सकते हो। लेकिन ज्ञान नहीं है तो पूरा दुखी दुखी रहोगे, साहब मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ऐसी प्रॉब्लम है, और दुनिया को बताते रहोगे। और दुनिया को बताने से, ठीकरा फूटने से कभी भी आज तक कोई सुखी हुआ नहीं। लेकिन हम करते क्या है, वही काम करते हैं, जो काम मना करते हैं वही काम करते हैं। और ये हमारी पता नहीं प्रवृत्ति बनी हुई है। अगर लिखा हो ना यहाँ थूकना मना है, तो वहीं ज्यादा जाके थूकेंगे, या वहां यहाँ झांकना मना है तो डेफिनेटली वहीं जाएंगे और झांकेंगे। तो आखिर क्यों लिखा इसने, इसने लिखा क्यों यहाँ पर कि झांकना मना है। तो यही काम हम करते हैं कि ये जिनवाणी बार बार कहती है, महावीर प्रभु बार बार कहते हैं कि भाई मत इकट्ठा कर, इतना इकट्ठा करके कहाँ ले जाएगा, ले जाने की कोई सुविधा नहीं। लेकिन फिर भी आसक्ति हमारी वही है कि, है ना, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 100, कितने करोड़ हो जाए, उसकी हमारी अंतर में प्रवृत्ति रहती है। देखिए यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के कुछ सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों को आप सब थोड़े बहुत स्थूलता से, सूक्ष्मता से जानते होंगे। पहला है जियो और जीने दो। और सबसे बड़ी अगर हम देखें, चर्चा तो इतना है कि आप इसको 8 दिन भी शिविर लगाओ तो भगवान महावीर के चरित्र को मैं नहीं बता सकता। और इवन कोई तीर्थ, मतलब कोई आचार्य, कोई भगवान महावीर के पूरे गुणों का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। कोई जिनवाणी भी नहीं है। बोलिए, जिनवाणी में भी जितना लिखा है वो बहुत अल्प है तीर्थंकरों के वैभव को, उनके ज्ञान के वैभव को, आत्मा के गुणों को वर्णन करना इतना आसान नहीं है जितना उस आत्मा में भरा पड़ा है ना। उतना आत्मा जो आनंद से और ज्ञान से भरा है, उतना हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ मैंने कुछ संजोए हैं आपके लिए। जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर का तो नहीं है, लेकिन भगवान महावीर का है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन फिर भी भगवान महावीर के उससे जो है जियो और जीने दो, क्योंकि अहिंसा और जियो और जीने दो स्थूलता से तो मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हमारा है अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा क्या चीज है साहब? तो अहिंसा जो है अन्य धर्मादिक में जहां अहिंसा की चर्चा रुकती है, वहां तो हमारी शुरुआत होती है। क्या अहिंसा, किसको कहें अहिंसा? नॉन वायलेंस। तो क्या है नॉन वायलेंस साहब? एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारना, एक दूसरे को सताना नहीं, इसका नाम ही अहिंसा नहीं है। इतना तो है ही कि ये तो हम अगर जैनी हैं, अगर हम महावीर के अपने आप को दासानुदास भक्त कहते हैं, तो ये तो हमारा पहला कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि भगवान महावीर स्वामी निर्वाण जाने से पहले उनका स्वरूप कैसा था कि जितने भी अरहंत होते हैं, हित मित प्रिय, है ना, हित मित प्रिय वचन, उनकी ओंकार में वाणी कैसी होती है कि जगत के कल्याण स्वरूप होती है। कोई ऐसा जीव जो समो शरण में बैठा हो, उसको वहां टेंशन नहीं होती है उनकी वाणी सुन करके। हर जीव के, चाहे वो तिर्यंश है, चाहे वो देव है, चाहे मनुष्य है, सबके कल्याण की बात होती, सबके उदय की बात। इसीलिए भगवान महावीर के इस तीर्थ को सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है। क्या नाम दिया? सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय तीर्थ का मतलब क्या है? सर्व उदय, 2 शब्दों से मिलके बनाए। हाँ, सर्वोदय, सबके उदय की भावना, सबके कल्याण की भावना सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। अगर स्थूलता से देखें तो ये कितनी अच्छी बात है ना। ये जो ऐसी कोई बात करे तो वो तो बहुत हिट हो जाए, है ना, वो विद्वान या वो बोलने वाला बहुत हिट हो जाए। आप सबके उदय की बात कर रहे हैं, सबके भले, यूनिवर्सल बात सही है, लेकिन और उससे आगे बढ़ करके भी हमारा जैन धर्म कहता है, वो हमें समझना है। अब ये पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में एक श्लोक लिखा है, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। जिनागम का सार क्या है, भगवान महावीर की वाणी का सार क्या है, वो इसमें आया है, और वो अहिंसा परमो धर्म है। और वो अहिंसा परमो धर्म क्या कहा कि अप्रादुर्भाव, किसी के मन में राग देश रूप परिणाम आना भी हिंसा है। आपने कुछ किया नहीं है अभी, लेकिन आपके मन में भी अगर विकार आता है, तो वो विकार भी जो है वो आपकी अनंत बीमारियों का कारण है। अगर वो विकार नहीं होगा तो बीमारियां भी नहीं होंगी, भव भटकन भी नहीं होगी।
देखिए प्रत्यक्ष में तो जो भी अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं, जलन करते हैं, उसको मारने की, उसको उससे उसको हटाने की और दुनिया भर की आप बद्दुआएं देते हैं, तो बद्दुआ देने से, उनके प्रति है ना बुरे विचार रखने से किसका नुकसान हो रहा है? सामने वाले का। उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन किसके परिणाम बिगड़ रहे हैं? किसके भाव बिगड़ रहे हैं? कि अपने ही भाव बिगड़ते हैं। पाप किसका बंध रहा है? सामने वाले का, कि जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जिसको हम हटाना चाहते हैं कि वो हमारे सामने, आंखों के सामने नहीं रहे। लेकिन होता किसका है? उसका तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो अपने भावों से जीता है, मरता है। लेकिन हम वैसे परिणाम करके और हम अपना इनकमिंग बढ़ा लेते हैं। जो पापों का घड़ा है ना, वो हम अपनी इनकमिंग बढ़ा लेते हैं और वो पाप और बढ़ते जाते हैं। फिर वो हमारा अभी स्वाध्याय का जो चल रहा है टोडरमल जी वाला कर्मों का, तो वो कर्म आश्रव इनकमिंग चालू हो जाती है। तो अहिंसा परमो धर्म, ये कहने कि किसी के प्रति राग द्वेष का परिणाम ही नहीं आना, उसका नाम अहिंसा है ना। अहिंसा किसे कहें? कि राग द्वेष का परिणाम भी नहीं हो, किसी के प्रति राग न द्वेष, है ना, इस तरह की वीतरागता भाव। क्योंकि वो भगवान महावीर का चरित्र पढ़ें और वैराग्य की भावना ना आए, वीतरागता की भावना ना आए, लड्डू पेड़े और वो क्या कहते हैं सोन पापड़ी बांटने की भावना आए, है ना, इधर से इधर। अभी 2 दिन पहले कोई एक मैसेज आया था कि सोन पापड़ी का डिब्बा ऐसा है कि जो हर जगह बदलता रहता है ना, आपके कि आपने दिया, आपके रिश्तेदारों ने दिया, रिश्तेदार ने उसको दिया, उसने उसको टिकाया। तो ऐसा ही सोन पापड़ी की तरह ही हमारा इस भाव का भी यही हाल हो रहा है। हमारा ये मनुष्य भाव भी सोन पापड़ी की तरह ही निकलने वाला है कि वो कहीं ना कहीं जाएगा, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। तो जियो और जीने दो, जो कि अहिंसा परमो धर्म हमारा मुख्य है, कि हम किसी के प्रति राग द्वेष की भावना न रखें, सबके उदय की भावना रखें। क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध जो है वो सर्वोदय की भावना से होता है, सबके उदय की भावना। 16 कारण जो भावनाएं अपन करते हैं, जो बात आती है, तो उसमें सबके उदय की भावना होती है, किसी एक के नहीं, है ना। कि हाँ मैं अपना अपना देख लूं, मेरा परिवार सही हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे बीवी और मेरे ये सारे सही हो जाए तो इतना काम। मेरी लक्ष्मी, मेरे घर वाली लक्ष्मी जो है वो खुश रहनी चाहिए, बाकी और ज्ञान लक्ष्मी की अभी कोई वो नहीं है। नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी जो है वो है ज्ञान लक्ष्मी, क्योंकि मुक्ति आपको ज्ञान लक्ष्मी दिलाएगी, है ना। घर वाली लक्ष्मी नहीं, और तिजोरी वाली लक्ष्मी भी मुक्ति नहीं दिला सकती। अगर तिजोरी वाली लक्ष्मी मुक्ति दिलाती तो, है ना, चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी? लेकिन चक्रवर्ती को भी वो सारा वैभव, छह खंड का वैभव छोड़ करके भरत जी को और निर्वस्त्र होकर के दिगंबरी जिनेश्वरी दीक्षा धारण करनी पड़ी, तब जाकर के भले काम अंतर मुहूर्त में हो गया, है ना, भरत जी को अंतर मुहूर्त में ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर भी करना काम तो जिनेश्वरी दीक्षा पूर्वक ही होगा। काम तो वही है, तरीका तो यूनिवर्सल वही है कि यही तरीका, इसी रास्ते से जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद अनेकांत और शादवाद, इसकी चर्चा कल करेंगे विशेष रूप से। भगवान महावीर का बहुत बड़ा सिद्धांत, और इसको जानने से इतनी निराकुलता, इतनी हमारे, क्योंकि देखिए जैन सिद्धांतों को जैन है, और जैन सिद्धांत में अनेकांत और शादवाद को नहीं जाना तो क्या जाना। तो इसीलिए भी जैन अनेकांत और शादवाद थोड़ा विस्तृत विषय है, इसकी चर्चा अपन कल वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, इस विषय पर जो है कल अपन चर्चा करेंगे, उसमें करेंगे। उसके बाद है अंतिम वाला, यहाँ पर देखिए अपरिग्रहवाद, इसकी चर्चा मैं थोड़ी बहुत कर चुका हूँ। अपरिग्रह, भगवान महावीर का ये अपरिग्रहवाद, क्योंकि वे स्वयं परिग्रह, अपने यहाँ परिग्रह तू मूर्छा तू परिग्रह, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, छोटा सा सूत्र, मूर्छा तू परिग्रह। क्या आप कहते हैं साहब परिग्रह मतलब ऐसा नहीं कि सामान है तो ही परिग्रह। परिग्रह का मतलब है, परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, है ना। हर जगह से साहब, इस सुपरमार्केट से भी आ जाए, उससे भी आ जाए, यहाँ फ्री है तो वहां से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, हर जगह से ग्रहण करना, इसका नाम है परिग्रह। ठीक है, मन से भी ग्रहण करना, वचन से भी ग्रहण करना, काय से भी ग्रहण करना, हर तरह से ग्रहण करने की भावना, इसका नाम परिग्रह। लेकिन यह कह रहे हैं अपरिग्रह, अ उपसर्ग लग गया है ना, शब्दों के आगे उपसर्ग लगने से बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। तो अब देखिए एक आता है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना। सपूत और कपूत में सर, है ना, सु और कु ही लगा है, लेकिन उतने में पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। कि अब देखिए पूत सपूत, अगर बेटा अच्छा बेटा है
तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अगर बेटा आपका अच्छा है, लक्षण अच्छे हैं, संस्कारी है, और पूत कपूत अगर बेटा खराब है तो चाहे तुम कितना बैंक बैलेंस बढ़ा के गए ना, तिजोरियां भर के भी जाओगे ना, तो वो जीरो ही होने वाली है, खत्म ही होने वाला है, वो रहने वाला नहीं। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, फिर क्यों पैसा इकट्ठा करना अगर वो कपूत ही है। तो या तो अगर पैसा है तो उसको संस्कार दो, ताकि वो बुढ़ापे में भी जो है वो आपको नमोकार सुना सके, वो आपको कुछ बता सके कि धर्म का मर्म क्या है, आपको देव दर्शन करवा सके, आपके लिए सब सुविधाएं ऐसी करा सके, समाधि मरण की व्यवस्था करा सके। ऐसा कुछ जो है वो किसके हाथ में है? कोई मुनिराज आएंगे और वो अपने बच्चों को करेंगे, या कोई पंडित जी आएंगे और करेंगे? कह रहे हमें ही करना होगा, हम खुद ही करेंगे अपने बच्चों में वैसे संस्कार। सो अपरिग्रह मतलब ना परिग्रह इति अपरिग्रह, न्याय तत्पुरुष समास है, इसमें समास भी है। सो परिग्रह नहीं होना, इसका नाम अपरिग्रह है ना। कुछ भी लेश मात्र नहीं होना, कम साधनों में जितना हो सके, कम साधनों में, जितने साधन इकट्ठे करते हैं तो उन साधनों से क्या होता है। अच्छा, तो हमने कहा एक कार से काम चल सकता है, तो हम अगर 3 कार रखेंगे तो क्या होगा, हर साल आपको जाके रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। हर साल आप हर 2 महीने में आपको उसकी क्या करानी पड़ती है, जो भी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, कि एक कार नहीं चलाओगे और दूसरी चलती रहेगी, दूसरी नहीं चलेगी, उसकी बैटरी बैठ जाएगी, तो आपकी कितनी रामायण की इतना सारा झंझट करो। तो जितना कम हो सके वो कोशिश करनी चाहिए कि कम से काम चले, है ना। खाना तो वही है 2 रोटी, उसके बाद भी साधन बहुत जुटा लें कि हम सारा भर दें, स्टोर कर लें और इतना कर लें, तो उससे क्या होना है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ पापों की इनकमिंग होनी है और कुछ नहीं होना। तो जितनी आवश्यकता है उतना रखना, है ना। हम अपने श्रावक की भूमिका के अनुसार, महाव्रत की बात, मुनिराजों को तो कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो ना खाने की परवाह है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, है ना। आदिनाथ मुनि 6 महीने तक नहीं खाया तो कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा अंतर में कि मिलेगा तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, है ना। हर चीज में मस्त रहना, इसका नाम है जैन धर्म। कि चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए वहां घबराना नहीं, आकुलित व्याकुलित नहीं होना, महावीर प्रभु को याद करना। कोई भी सिचुएशन आए तो महावीर प्रभु के उस मुनि अवस्था को याद करना, महावीर प्रभु के उस केवल ज्ञान अवस्था को याद करना, निर्वाण अवस्था को याद करना उस सिचुएशन में, तो आपको सबका समाधान मिल जाएगा। कह रहे कि उनके जैसी और क्या हमारे पास तो सब अनुकूलताएं हैं, और उनके पास तो प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं थी। शीत सर्दी में नदी के किनारे जाके तपस्या करते थे, और गर्मी में चट्टान पे बैठ के तपस्या करते थे, और इतना गिरनार की पहाड़ी पे ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, नीचे ही कर लेते। लेकिन कह रहे कि उन्हें उससे कहीं कोई, क्योंकि ऊपर से चढ़ के आना, शिखर जी में इतना ऊपर चढ़ करके फिर नीचे आना, कौन देने जाएगा आहार वहां। लेकिन आहार की चिंता थी क्या उनको, कि नहीं थी। तो समाधान हमारे तीर्थंकरों में है, समाधान हमारे जैन धर्म में है, समाधान हमारे ही पास है। हमारी समस्या का समाधान और कहीं नहीं, हमारी समस्या का समाधान हमारे पास ही है, और कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं बताने वाला दुनिया में कि कहीं और वो हो। अब देखिए रहीम दास जी ने एक दोहा लिखा, और उसमें लिखा कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, और बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर इफ यू नॉट हैव योर प्रॉपर्टी नोबडी विल हेल्प यू। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी होना जरूरी है। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, आपकी विपत्ति में नोबडी विल कम, है ना। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आप पूछने तक नहीं आएगा कि आप कैसे हो जी, ठीक है। इफ यू नॉट हैव योर प्रॉपर्टी, आपके पास अपना पैसा, अपना जो भी है वो नहीं होगा, तो कोई भी आपके बुरे समय में साथ देने। तो रहीम दास जैसे कवि आज से 300-400 साल पहले बोल के गए, नॉन जैन कवि, जिसको इतना ज्ञान जैन धर्म का नहीं था, लेकिन फिर भी जैनिज्म के कई सिद्धांतों को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में भी जो है उसमें कह दिया। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। कितना गजब का उदाहरण जो है वो कमल और सूरज के माध्यम से दिया। अगर कमल उगना चाहे, है ना, कमल का फूल कहाँ खिलता है, कमल का फूल कमल कीचड़ में या पानी में होता है। तो कह रहे हैं कि कमल का फूल तभी खिल सकता है कब, जब उसके पास अपना कीचड़ या अपना पानी हो। रवि क्या करेगा, सूरज क्या करेगा, है ना। बिनु पानी, बिना पानी के जलज, जलज बोलते हैं पर्यायवाची शब्द है कमल का, क्योंकि जले जायते इति जलज, जो जल में जन्म लेता है उसका नाम जलज, तो इसीलिए उसका क्या हो गया जलज, मतलब कमल पानी में होता है।
तो इसलिए उसका नाम जलज। तो कह रहे बिना उसके, बिना पानी के नहीं रवि सके बचाए, सूरज भी उसको नहीं बचा सकता है। सूरज कब बचाएगा उसको, कब महकाएगा, कब खिलाएगा, जब उसके पास अपना पानी होना चाहिए। तो कोई वाणी, कोई विद्वान, कोई पंडित जी, कोई आपके समझ लीजिए मुनिराज या जिनवाणी भी आपको कब सुधार सकेगी, जब हमारी खुद की लायकात, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो हमें सबसे पहले का पहला काम ये, इसलिए मैंने सबसे पहली स्लाइड आपको ये दिखाई कि सबसे पहला काम अगर कुछ करना है तो अपने धर्म की महत्वता, महिमा आनी चाहिए कि अगर आपको ये धर्म मिला है, जो जीवन जीने की कला आपको मिली है, जो जैन धर्म मिला है, उसका बहुमान है कि नहीं है। अगर उसका बहुमान है तो अपने आप फिर रास्ते बनते जाएंगे, और उसका बहुमान नहीं है तो आज मतलब कितना भी कर लो कुछ आना नहीं, क्योंकि मारिच को नहीं हुआ बेचारे को, है ना, उसके दादा खुद तीर्थंकर तो नहीं हुआ थी, वो नहीं समझा पाए उसको, फिर जब इतने रोड़े खाने पड़े, इतना भटकन होना पड़ा, तब जाकर के सिंह की पर्याय में मुनिराजों की देशना मिली और तब समझ में आई। लेकिन इसका स्वच्छंदता नहीं निकाले साहब। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जब होनी होगी तो होगी, तो फिर हम क्या को अभी आप माथा बच्ची करें, क्यों सुने अभी। लेकिन ये नहीं, स्वच्छंद नहीं होना है, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें ये समझने का प्रयास करना है कि आखिर मेरा इस यूनिवर्स में आने का लॉजिक क्या है, क्यों आया हूं मैं इस दुनिया में, आया हूं, मनुष्य भाव मिला है तो किस लिए आया हूं, कि दो टाइम की रोटी खा करके और बाकी सारा काम करके, ऑफिस जा करके, है ना, बच्चों से बीवियों से लड़ाई करके और धन लक्ष्मी से भी लड़ाई करके और उससे ही काम इति श्री हो गया, कि नहीं, है ना, यहाँ आकर के हमें ज्ञान लक्ष्मी का वैभव, ज्ञान लक्ष्मी की महत्वता जीवन में समझ में आए तो सच्ची धन्य तेरस है। धन्य तेरस मनाने से, बर्तन भाड़े ये लाने से निषेध नहीं, लेकिन बात यह कि वो है भी नहीं, वो आपके काम का भी नहीं है। 2-4 सिक्के और चांदी के आ जाएंगे, तिजोरी में पड़ जाएंगे, तो उससे आपके ज्ञान में, आपके व्यवहार में क्या फर्क आया। व्यवहार में फर्क आए तो माने कि हाँ साहब 10 सिक्के लाने से मैं ज्यादा धार्मिक हो गया, तो मैं कह रहा हूँ 100 ले आना फिर। लेकिन ये तो कभी संभव नहीं है ना, वो चाहे कितने सिक्के जोड़ लो, चाहे कितने बर्तन भाड़े ले आओ, कितना कुछ कर लो, लेकिन उससे आपके व्यवहार में, आपके चिंतन में, आपकी थिंकिंग में, है ना, परिवर्तन नहीं आया, तो ऐसा धर्म क्यों करना। फिर भी किए जा रहे हैं, है ना, कितने सालों से किए जा रहे हैं। लेकिन इस धर्म का सही अर्थ समझें कि आज अगर भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध लगाया था, है ना, आज भगवान महावीर स्वामी ने घातीय कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ जगाया था, तो डेफिनेटली हमें भी कुछ चिंतन ऐसा करना चाहिए। आज बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की वो स्तुतियां पढ़े। आज मुझे लग रहा है बहुत दिनों बाद हमने महावीर अष्टक स्तोत्र समूह में पढ़ा होगा, और आई थिंक मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे अभी हाथ खड़ा करेंगे तो यही कहेंगे कि साहब हमने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ काम करें कि इन 3 दिनों में परिवार के साथ, अपनी अपनी जो घर की लक्ष्मी है उसके साथ बैठ करके ही तत्व चर्चा करें, उसके साथ परिवार बच्चों के साथ बैठ के, रिश्तेदारों को के साथ बैठ करके ऐसी चर्चा करें कि जिसमें भगवान महावीर के उस जीवन के बारे में, उनके हृदय के बारे में हमें समझ में आए। भगवान महावीर के जो शिष्य थे उनका नाम है, अगली स्लाइड में आपको दिखेगा, गौतम गणधर, है ना। वो अगर मैंने आपका एग्जांपल दिया, बेस्ट टीचर और बेस्ट स्टूडेंट कौन है। हम सब सिर्फ दिखावे के भक्त हैं, हम भगवान महावीर के सच्चे भक्त नहीं। सच्चा भक्त कौन था, तो कह रहे गौतम गणधर। क्यों, सुबह तो उनके गुरु ने जो है मुक्ति की प्राप्ति की, और वहां बैठ करके मातम नहीं मनाया दिन भर बैठ के कि साहब चले गए, अब क्या होगा, अब तो देशना नहीं मिलेगी। क्या किया कि शाम के समय में खुद ही जो है वो 3 लोग का नाथ बन बैठा। तो ये है सही रिलेशन कि गुरु जो बताए उसे, गुरु तो रह गए गुरु गुड़ और चेला बन गया शक्कर, है ना। हमारे बहुत, हम जब बचपन में थे तो हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, गुरु तो रह गया गुड़ और चेला बन गया शक्कर। तो ऐसे ही गुरु तो ठीक है, गुरु तो चले गए निर्वाण में, लेकिन अब जो उनका चेला था उसने भी 4 घाती कर्म क्षय करके दिखा दिए। वो बैठ करके मातम नहीं बनाने लगा, वो बैठ करके ये रोने नहीं लगा कि अब प्रभु चले गए। जो कंटिन्यूस सुन रहा है 30 साल से, कब से, भगवान महावीर की देशना कंटिन्यूस 30 वर्षों तक बहती रही। तो 30 वर्षों तो बिना गणधर के जो है वो आप दिव्य देशना नहीं होती। तो दिव्य देशना गणधर इतनी सुन रहा है, उसको गम नहीं,
लेकिन हम गम के मारे जो है ये बैठ बैठ जाए कि साहब अब कैसे मिलेगी, अब तो चले गए। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वाकई लोग आपको देख करके समझ जाएं कि ये महावीर का अनुयायी। कुछ ऐसी अहिंसा का अपने अंतर में दीप जलाओ कि वाकई लोग समझें कि अब वाकई ये कोई जो है वो जैनी है, इसका आचरण, इसका व्यवहार, इसका हर तरह की क्रिया जो है भगवान महावीर के सिद्धांतों से मिलती। खाली दिखावी कर वो करना, दिखावट करना है ना, दिखाना कि मैं भगवान महावीर का सच्चा भक्त हूँ, तो ये सिर्फ एक कहने की बात है। सच्चा भक्त वही है कि अगर आप रेलवे स्टेशन में रेल में जाओ और आप छान करके पानी पियो तो अपने आप आपसे है ना बगल वाला कह दे कि साहब आप जैन हो क्या। मेरे यहाँ ऐसा ही हुआ, स्कूल में 300, 350, 400 का स्टाफ है, मैं नहीं खाता और ये समझ लीजिए कि कोई भी बाहर का या कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो अपने आप वो पूछने लगते कि साहब क्यों नहीं खाते हो, मैं कहता हूँ मैं जैन हूँ। तो कहते अच्छा हाँ, मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मेरा कोई एक फ्रेंड था मेरे ऑफिस में, मेरे हस्बैंड का कोई फ्रेंड था, वो मेरे घर में आता था तो वो भी जैन था, वो भी नहीं खाता था। रिकनेक्ट करता है वो, और उससे समझ में आती है कि यार आपके चरित्र से, आपके आचरण से ही समझ में आएगा आप एक छाप छोड़ोगे या एक प्रभावना करोगे। पैसे से क्या प्रभावना करोगे आप, या आप क्या वो दे दोगे जिससे कि जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। इससे कुछ प्रभावना नहीं होनी चाहिए, प्रभावना जो है वो अपने आचरण से हो, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ मस्कत में था, तब बैचलर था। 1987 की बात है। हाँ जी। तो हम एक रूम बैचलर में रहते थे। पाकिस्तानी था, हाँ मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी। पाकिस्तानी होते थे, फिर मैं तो जैन अपना खाता था, वो अपना खाता, टेबल पे बैठते थे, दोनों खाते थे, आ जाए। तो 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे बोलता है तुमने कभी गोश्त खाया ही नहीं, तुमको ऐसा लगता है ऐसे किया ही नहीं। हाँ। तो इसके बाद उसने एक वर्ड मुझे बोला, आज तक उसका मुझे प्राउड है। बोलते यार मैं ये खाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ गलत खाता। हाँ। मैंने कभी उसको नहीं बोला कि तू ये है, ये है, उसको समझाने का कोई मीनिंग नहीं है ना। सही बात। उसने अपने आप एक दिन मुझे कहा, तो डेफिनेटली ये चीज जो है होनी चाहिए। यही मैं बात कहता हूँ कि ये चीजें जो आनी चाहिए कि साहब अगर आप नहीं खाते हैं तो एक तो क्या है कि मैं वैसे ही ऐसा इतना मोटा ताजा नहीं हूँ, मतलब ठीक ठीक हूँ, तो समझ जाते कि यार आपकी जैन की चर्या देख करके आपके शरीर से, आपके बोलने से, आपके व्यवहार से, चलने से अपने आप झलकना चाहिए कि आप जैन हो। ठीक है, अपने आप लोग आपसे आकर के पूछ लें कि साहब आप जैन हो, आप कुछ ऐसा खाते नहीं हो, अच्छा आप आलू नहीं खाते, बिना आलू के कैसे आपका जीवन चलता है ना, प्याज नहीं खाते, आप लहसुन नहीं खाते, आपका कैसे जीवन चलता है, क्या खाते क्या हो आप, है ना। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन मेरा यहाँ आलू प्याज और उसका अभी उसकी चर्चा नहीं है। मेन बात यह है कि हम प्रभावना कैसे करें। तो प्रभावना यह है कि आप अपने आचरण से, अपना आचरण तो सुधारें। हम पहले अगर अपने आप को महावीर के अनुयायी कहना चाहते हैं तो पहले हम अपना आचरण सुधारें। अब जैसा भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि अहिंसा ही जो है, अहिंसा मतलब सिर्फ किसी को सामान्य स्थूल अहिंसा की बात नहीं, राग द्वेष रूप परिणाम भी नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। उसकी चर्चा है, चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं, उसकी चर्चा भी अपन कल करेंगे, आज समय हो चुका है। और योग निरोध का मतलब जो है, चूंकि अब मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति रहती नहीं है, तो इस कारण से अब आगे जो है वो शुक्ल ध्यान का पाया बढ़ने से डेफिनेटली 4 आघाती कर्म जो बचे हैं वो भी क्षय को प्राप्त होते हैं। आयु कर्म भी अगर कुछ बचा है तो वो भी अंतर्मुहूर्त से पहले पूर्ण होता है। उसकी विशेष जानकारी जो है कल के स्वाध्याय में रखेंगे। मेरी आपसे विनती है कि और भी जितने लोग अगर चाहते हैं तो उन्हें आप ऑनलाइन ऑन साइट जोड़ें, और 2 दिन में 3 दिन में हम भगवान महावीर के पूरे चरित्र को जितना हो सकता है, जितनी मेरी जीवा में और मेरे में ताकत है, मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो काम तो स्वयं से ही होना है, बाहर से नहीं। काम सिर्फ जो होगा वो स्वयं से ही होगा। एक छोटे से भजन के साथ आज जो है आज की सभा यहीं पर पूरा करेंगे। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। पुद्गल से तू रास रचाए, आत्म को विसराए, तुझे क्या हो गया है। पुद्गल से तू, पुद्गल मतलब जो भी ये फिजिकली जितना दिख रहा है ना, कई लोगों के लिए पुद्गल नया वर्ड होगा, लेकिन जितना भी फिजिकल आपको दिख रहा है, घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद, सब पुद्गल है। सो पुद्गल से तू रास रचाए,
आत्म को विसराए तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। करके हम सिर्फ जो है धनतेरस पे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके और अपने स्वरूप को जान के, भगवान महावीर ने अपनी आत्मा को जाना था और अपनी आत्मा को जान करके चार आघाती कर्मों का अभाव किया था। ये तरीका है उनके अनुयायी बनने का, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं और हम वापस वही कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं जो कि वे छोड़ के गए। तो हम सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं, उसका निर्णय करें, सच्चे भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी डिवोटी बने और शीघ्र ही भगवान महावीर के बगल में जाके बैठे, सिद्धालय में जाकर के बैठे। ऐसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जय जी ने। अभी आज कुछ नया सीखने को मुझे मिला। हाँ जी। अभी देखो ये भगवान महावीर के जो प्रिंसिपल है अपरिग्रह, हाँ हाँ, और पुराने, आज कोई नई बात नहीं। आज के लोग है हाँ, आज परिग्रह को मानते हैं, क्योंकि ये नहीं, हम तो फ्यूचर जनरेशन का अभी खा रहे हैं। यस यस, हाँ हाँ, जो भी दुनिया में जितनी रिसोर्सेस हैं, जितनी फास्ट कंज्यूम हो रही है, हाँ हाँ, तो अपनी जनरेशन के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। ये सबको रियलाइज हो गया है। तो ये अब धीरे धीरे सरकार ये करने वाली, देखो भारत में और धीरे धीरे ये आ रहा है कि कोई 2 प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है ना, 4 प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। तो ये सारी चीजें आएंगी। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भास वेकु भानु सी बखानी है। दैव जान वेकु वेकु स्वपर की छान वेकु परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेकु जीव के जताए वेकु भावना सताए वेकु भव्य पूरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तके नमो सदेत। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।